बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे हम। अब इसमें आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रूथ टेबल एंड ट्रूथ फंक्शन एंड हाउ आर दीज रिलेटेड? तो जो भी स्टेटमेंट्स हम ट्रू या फॉल्स में डिटरमाइन कर सकते हैं, या जो स्टेटमेंट्स का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होता है, उसे हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स या ट्रूथ फंक्शंस कहते हैं। और जो रिजल्ट है ये ट्रू और फॉल्स जो आने वाला है, इस ट्रू और फॉल्स को आप कहते हैं ट्रूथ वैल्यूज। ऐसी दोनों ही ट्रूथ टेबल और ट्रूथ फंक्शन ये इस तरीके से रिलेटेड है। ट्रूथ फंक्शन आपको ट्रूथ वैल्यूज देता है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ए डॉट ए डैश ये क्या होता है? अगर आप ए को 1 मानते हैं तो ए डैश कितना होगा? 0, ये फिर 0 आएगा। अगर ए को आप 0 मानते हैं तो ए डैश क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट इसका 1, तब भी 0 आएगा। तो ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0, ये एक आपको ट्रूथ फंक्शन दे रहा है। What do you understand by logical function and what is its alternative name? Give examples for logical functions. Logic statements या फिर जो truth functions हैं, ये हम अगर कंबाइन करें लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे एंड और नॉट इस तरीके से, और एक लॉजिकल फंक्शन बना ले। लॉजिकल फंक्शन का मतलब ये है कि उसका रिजल्ट भी आपका लॉजिक में ही आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो एग्जाम्पल जो लॉजिकल फंक्शन का वो इस तरीके से है कि he prefers tea not coffee। वो चाय पसंद करते हैं, कॉफी नहीं करते। वो he plays guitar and she plays guitar। वो जो साहब है वो तो गिटार प्ले करते हैं, लेकिन जो मोहतरमा है वो सितार वादन करती है। एंड आ गया आई वॉच टीवी ऑन संडे और आई गो फॉर स्विमिंग। या तो मैं टीवी देखता हूँ संडे को, या मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय टॉटोलॉजी एंड फैलेसी? जो चीज हमेशा सत्य होगी, जो चीज हमेशा ही सत्य होगी, उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। दैट इज दी टोटोलॉजी। और जो चीज हमेशा फॉल्स होगी उसे हम कहते हैं फैलेसी। आपको प्रूव करना है 1 + y इज अ टोटोलॉजी एंड 0.y इज अ फैलेसी। देखिए, जो रिजल्ट है किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का या एक्सप्रेशन का, अगर वो हमेशा ट्रू या 1 आए तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। यदि रिजल्ट हमेशा फॉल्स आए तो उसे हम फैलेसी कहते हैं। फॉल्स आने पर उसको फैलेसी का नाम देते हैं, ये फैलेसी। और हम प्रूव करेंगे कि 1 + y किस तरीके से टोटोलॉजी है। 1 ले लीजिए, y ले लीजिए। 1 में 0 दीजिए, y में 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। y में एक बार 0 दीजिए, एक बार 1 दीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 1। हर बार ये 1 आ रहा है, तो ये हमेशा हमेशा ही 1 रहेगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू y की डाल के देख लीजिए। इसलिए इसको टोटोलॉजी कहते हैं। अब 0.y करके देख लीजिए। 0 तो 0 रहेगा, y की जगह 0 डालिए, एक बार 1 डालिए। 0.0 इज 0, 0.1 इज 0, तो हमेशा ये 0 आएगा, इसलिए ये 0.y एक फैलेसी होगी। ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रूथ टेबल एक टेबल है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये ट्रूथ टेबल है। दीज टू आर ट्रूथ टेबल। दीज टू, दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ आर ट्रूथ टेबल। ये एक टेबल है, टेबल फॉर्म में है, रोज और कॉलम दिख रहे हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है, और जितनी पॉसिबल वैल्यू हो लॉजिकल वेरिएबल की या स्टेटमेंट की, इसके साथ जो भी रिजल्ट होंगे, ये पॉसिबल रिजल्ट लिखा है, लेकिन इसे आपको रिजल्ट लिखे, पॉसिबल रिजल्ट नहीं, रिजल्ट ही होंगे, और जो कॉम्बिनेशन है उस वैल्यू का। तो ट्रूथ टेबल की मदद से हम ये देख सकते हैं जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वैल्यूज की, या जो रिजल्ट आएगा लॉजिकल स्टेटमेंट का। बूलियन अलजेब्रा में आपको वेरीफाई करना है ट्रूथ टेबल के साथ कि x + xy = x और each xy which is in 0, 1। हमेशा x और y जब हम 0, 1 की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करें ट्रू और फॉल्स की, यानी कि ट्रू और फॉल्स, 0 and 1, दैट मीन्स लॉजिकल कंडीशंस। तो इसका मैं एक तरीका बताऊं। वैसे तो हमने तरीका सीख रखा है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको आपको याद होगा हमने क्या किया था। हम इसमें x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 + y। अभी हमने देखा 1 + y क्या है? टोटोलॉजी, हमेशा ये 1 आएगा, तो इसका उत्तर क्या है? केवल x। तो ये उत्तर तो यहां से आ गया। अब ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं x, y और xy। तो देखिए 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ये हमने किस तरीके से बनाया है। पहले x और y, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, तो दो मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.0 इज 0, 0.1 इज 0, 0.1 इज 0, 1.1 इज 1। अब xy में x को ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0,
0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 1। तो जब भी आप x प्लस एक्स वाई करेंगे, ये वाली चीज हमेशा ये x के बराबर ही आएगी, इसलिए x और x प्लस एक्स वाई बराबर होते हैं। बुलियन अलजेब्रा का यूज करके आपको वेरीफाई करना है x प्लस वाई का डैश इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई 0 1 को बिलोंग करते हैं। तो हम पहले x लिखेंगे, क्योंकि x और y ही है, इसमें दो टर्म दिख रहे हैं आपको, x या y। तो 0 0 0 1 1 1 1 0। x प्लस वाई करिए जरा, आप x प्लस वाई तो कर सकते हैं, ये आएगा, अभी अभी हमने किया था। अब x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, जब 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1 हो जाता है। x डैश यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ये 1 1 0 0 हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए 1 0 1 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 1 का 1, जहां भी 0 आएगा वहां 0 आएगा, 0 0 0, 1 0 0 0 1 0 0 0। और ये क्या चीज है आपको, ये x प्लस वाई डैश, ये दोनों कॉलम बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको, बस इसी से पता लग गया कि ये और ये दोनों बराबर है। ट्रूथ टेबल आपको बनानी है, बुलियन एक्सप्रेशन है x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, x और y दिख रहे हैं तो यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। ये 0 0 0 1 1 0 1 1, y कॉम्प्लीमेंट करिए यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका और इसका जोड़, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 1 0 1 1। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका। अब देखिए किसके बराबर है, किसके बराबर है, वैसे बराबर नहीं करना है, केवल इसकी वैल्यू निकालना है, तो बस ये 0 1 0 0 आ जाएगा। अब ट्रूथ टेबल बताना है इसका, m इज इक्वल टू n p प्लस r, m इज इक्वल टू n प्लस p प्लस np। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इसमें m n और p तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, बल्कि r भी है इसमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, n p और r लेते हैं, हमको m निकालना है, n p r। तो जब तीन वेरिएबल राइट हैंड साइड में तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आखिरी वाला जो लिखेंगे उसको 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख दीजिए, बीच वाला जो है उसको 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर यहाँ पर एक बार 0 आएगा, यहाँ पर 2 बार 0 आएगा, फिर यहाँ पर 4 बार 0 आ जाएगा, क्योंकि पावर में चल रहा है ना, इसीलिए 0 0 0 0 1 1 1 1। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो हो गया, इस तरीके से 8 कॉम्बिनेशन हो गया। अब p प्लस आर करिए, इन दोनों इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ दीजिए, ये आएगा आपका p प्लस आर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 0 0 0 0 0 1 1 1 आ जाएगा। अगले वाले में भी ऐसे करेंगे, आपके पास n p, बस n p ही है इसमें, और इसमें r की आवश्यकता है क्या, r की आवश्यकता नहीं है आपके पास, तो n p ले लीजिए, इसमें आपको r की आवश्यकता ही नहीं, तो ये करने की आवश्यकता थी नहीं, केवल n और p है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। तो ये n हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ठीक। तो n और p है, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे कर सकते हैं n और p, या ये इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब आपको n और p को जोड़ना है, पहले p डैश निकाल लेते हैं, ठीक। p डैश क्या हो जाएगा, इसका डैश 1, इसका 0 0 1, तो ये p डैश हो गया। अब np डैश निकाल लेते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 0 0, ये np डैश हो रहा है, 0 n और p डैश मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, 0 और 1 का 0, 0 0 का 0, 1 0 का 0, 1 का 1, np डैश हो गया। अब इसको n प्लस p कर दीजिए, तो पहले n प्लस p कर लेते हैं, ये n प्लस p कर लेते हैं, तो n प्लस p 0 0 is 0, 0 1 is 1, 1 1 is 1, 1 0 is 1। अब इस पूरे का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, क्योंकि n प्लस p प्लस np डैश, तो ये इन दोनों का जोड़ देंगे, 0 0 0 0 1 का 1, इसका 1, इसका 1, ये आएगा उत्तर फाइनल। ये तीन का करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ट्रूथ टेबल में आप ये बताइए, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डैश, ये बराबर है ए बी प्लस सी ए डैश। तो जैसे तीन ए बी सी आप देख रहे हैं, ए और बी और सी, इसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 का, है ना।
या ए हो जाएगा ए बी और सी। अब ए बी सी में पहले तो आप ए इंटू बी निकालिए, ये ए बी निकाला, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट भी है तो पहले सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालिए करिए। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट बना दे रहा हूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ये वाला कॉलम, फिर ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा। फिर आपको निकालना है ये वाला काम हो गया आपका। अब बीसी करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बीसी वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। फिर आपको सी ए डैश करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सी ए डैश आ जाएगा, तो ये सारा आ गया। ठीक, अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 + 1 1, 0 + 0 + 0 0, 0 + 1 + 1 1, 0 + 0 + 0 0, 0 ये भी 0, और ये 1 + 0 + 0 ये भी 1, 1 + 1 + 1 ये भी 1, राइट। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपको शायद आइडिया ना हो, तो जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो बाइनरी में 1 और 1 कितना बनाता है 2, और बाइनरी में 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1, यही होता है ना 0 1, इस तरीके से आता है। तो 1 + 1 जब करेंगे तो आपका, इसीलिए हम 1 लेते हैं इसको, ठीक, 1 + 1 1 + 1। अब जब 1 + 1 + 1 करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। अभी फिलहाल 1 + 1 को आप बोलते हैं ना 1 + 1 को हम 2 क्यों नहीं लेते, क्योंकि बाइनरी है, ये कोई नंबर नहीं है। 1 + 1 दे आर नॉट नंबर्स, दे आर बाइनरी वैल्यूज। तो 1 + 1 को जब जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा। अगर आप 2 करना है तो 2 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, वो 0 1 होता है, इसीलिए हम 1 लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब ए बी प्लस सी ए डैश, ए बी आपके पास ऑलरेडी है ये, और सी ए डैश, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आइडेंटिकल है। बेसिक पोस्टुलेट्स लिखने हैं, 10th क्वेश्चन है, बेसिक पोस्टुलेट लिखने हैं आपको बुलियन अलजेब्रा के। तो बुलियन अलजेब्रा के बेसिक पोस्टुलेट ये है कि इफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर नहीं है तो x 1 है, अगर x 1 के बराबर नहीं है तो x 0 है, एक या तो 0 होगा या 1 होगा। और में अगर करेंगे 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 होता है, यानी ट्रू और ट्रू मिला के ट्रू तो बनता है ना। ये इसको नंबर मत मानिए, मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि डोंट कंसीडर इट टू बी अ नंबर, ये ट्रू ट्रू है। ट्रू हमेशा सच और सच मिलके सच ही बनता है, सच और झूठ मिलके सच बनता है, झूठ और सच मिलके सच बनता है, और झूठ और झूठ मिलके झूठ बनता है, ये समझ लीजिए आप। एंड में क्या है 0 × 0 डॉट, तो मल्टीप्लिकेशन में 0 बन जाएगा। जहां पर झूठ और जब सच का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा झूठ बनेगा, ये देखिए इसमें झूठ बना। लेकिन जब आप सच और सच का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 0 नहीं, ये 1 बनेगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट रूल, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये आपके बेसिक पोस्टुलेट्स है बुलियन अलजेब्रा के। व्हाट डज डुअलिटी प्रिंसिपल स्टेट, व्हाट इज द यूसेज इन बुलियन अलजेब्रा? डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसका यूसेज बताइए बुलियन अलजेब्रा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है ये आपको बताती है कि बुलियन रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, एक दूसरा बुलियन रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? और मतलब प्लस साइन को आप मल्टीप्लाई से कर लीजिए या डॉट साइन से, और को एंड कर दीजिए, मतलब और गेट्स को एंड कर दीजिए, एंड गेट्स को और कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, 0 का 1, 1 का 0। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है बुलियन अलजेब्रा में हम कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन का। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा एंड गिव द डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसका आपको क्या करना है, डुअलिटी बतानी है। पहले तो इसका डुअल बताएंगे, पहले डुअलिटी की डेफिनेशन बता दें। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है, बिल्कुल यही सेम आंसर लिख दीजिएगा क्योंकि सेम चीज है यहाँ पर। एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0। तो इसकी डुअलिटी कैसे करेंगे? x + y है तो जहां प्लस दिखे वहां डॉट कर दीजिए, जहां डॉट दिखे वहां प्लस कर दीजिए, या x कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो x कॉम्प्लीमेंट रहने दीजिए, और प्लस दिख रहा है इसको डॉट कर दीजिए, ये डॉट है जिसको प्लस कर दीजिए, y + z मतलब y डॉट z, बस ये आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना है आपको बुलियन अलजेब्रा का, और किस तरीके से डिफर करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है बुलियन अलजेब्रा में x y, जैसे x और ब्रैकेट में y + z है तो xy + xz, और यहां पर क्या होगा x + yz का मतलब ये होगा x + y x + z, मतलब x का y के साथ जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे x का z के साथ जोड़। फर्स्ट लॉ जो x y + z का है वो है xy + xz। ये जितनी वैल्यू है x y z के लिए ट्रू है, और ऑर्डिनरी अलजेब्रा में ये चीज नहीं होती, ठीक है। ये तभी होगी जब दो वैल्यू 0 और 1 आपके x y z में होंगे। इडेनपोटेंस लॉ बताना आपको, इडेनपोटेंस प्रूव करना है ट्रूथ टेबल के हिसाब से।
इडेम्पोस्टेंस लॉ होता है x प्लस एक्स एक्स के बराबर होता है, x इंटू एक्स एक्स के बराबर होता है, जबकि हमें नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल अगर अलजेब्रा होती तो x प्लस एक्स क्या होता 2x और x इंटू एक्स क्या होता एक्स स्क्वायर। नॉर्मल अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे x और x में वैल्यू रखेंगे। अगर x 0 है तो ये भी x भी 0 होगा, तो दोनों x ही तो है, ये 1 और 1 होगा। रिजल्ट देखिएगा, इसको दोनों जोड़िए, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1, तो हमेशा ये r किसके बराबर आएगा, x के बराबर। और इसी तरीके से x डॉट x को कर लीजिए, 0 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 1 इज 1, हमेशा ये x के बराबर ही आएगा, इसीलिए हेंस प्रूव। आपको प्रूव करना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है बुलियन अलजेब्रा का, इसको ट्रूथ टेबल से कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बताता है, अगर आपने x और x डैश को जोड़ा तो 1 आएगा, और x और x डैश को मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। तो इसमें भी यही करना है, दोनों का यही काम है। आप x लिखिए, x डैश क्या होगा, 0 का 1 रहेगा, 1 का 0 रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 0, जब भी करेंगे 1 ही आएगा। इसको करके देखिए, x 0 है तो x डैश 1 है, x 1 है तो x डैश 0 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है, तो कभी भी करेंगे हमेशा 0 आएगा। इस तरीके से दिखाना है। गिवन द ट्रूथ टेबल प्रूफ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताता है कि x इंटू वाई प्लस जेड इज एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास अब 3 वेरिएबल हो गए x y z, तो x लिखेंगे, मैंने आपको बताया था x y z में कैसे करते हैं, z को 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखिए, y को 0 0 1 1 0 0 1 1, x को 0 0 0 0 1 1 1 1। पहले y प्लस z कर लीजिए, ये y प्लस z हमको चाहिए, फिर x y निकाल लीजिए, x इंटू वाई, ये और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर x z निकाल लीजिए, x को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि x इंटू वाई प्लस जेड करिए, ये दोनों करिए, इसको इससे, ये वाले को ये इधर से, तो ये कुछ वैल्यू आएगी। अब एक्स जेड और वाई जेड इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है, बस ये प्रूव हो गया। अगले वाले में बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे, इसमें वाई जेड निकालेंगे पहले क्योंकि ये करना है, फिर एक्स प्लस वाई जेड करेंगे, देखिए दोनों के दोनों एक्स, ये वाई जेड भी मिल गया, एक्स प्लस वाई जेड भी मिल गया। अब ये इसको हम मैच कराएंगे किससे, इससे, तो इसके लिए हमें एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा, पहले एक्स प्लस वाई कर लेंगे, एक्स प्लस जेड कर लेंगे, यानी कि एक्स प्लस जेड। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको, क्या आया, ये वाली। अब ये क्या आपको इसके बराबर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, इसलिए ट्रूथ टेबल से हमने उसको बता दिया। एल्जेब्रिक प्रूफ बताना है एब्जॉर्प्शन लॉ का बुलियन अलजेब्रा में। तो एब्जॉर्प्शन लॉ जो होता है वो, इसका मतलब ये है x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, और इसका मतलब होता है x इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स। क्या करेंगे यहाँ पर, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई, हम जानते हैं 1 को किसी से भी जोड़े तो 1 ही आता है, तो ये 1 आएगा, x इंटू 1 इज x, तो RHS प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई, x इंटू एक्स कितना होता है, x ही होता है, तो x आएगा, x वाई चलेगा यहाँ पर। अब ये वाला रूल लगा दीजिए, ये वाला, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई, किसी को भी 1 से जोड़ेंगे तो आपको 1 ही आएगा, तो x डॉट 1 x हो जाएगा। अब अलजेब्रिकली बताना है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो अब क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, एक्स एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड, ये हो गया। इनमें क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स आप जानते हैं x होता है, तो ये लिख दीजिए, ये इडेम्पोस्टेंस लॉ है। इस वाले में क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले लीजिए, इसमें y कॉमन ले लीजिए, z कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लिया आपने, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं 1 होता है, तो ये x बचेगा केवल। अब इस वाले में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जेड एक्स, इसको ऐसे रहने देते, इसकी आवश्यकता नहीं थी, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें x कॉमन ले लीजिए, अब 1 प्लस जेड बचा, 1 प्लस जेड अगेन 1 हो जाएगा, तो x बचा, x प्लस वाई जेड, तो x प्लस वाई जेड आ गया, यही आंसर आ गया। एल्जेब्रिकली प्रूव करना है x प्लस एक्स डैश वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसमें क्या करेंगे आप, x इसको मानेंगे x डॉट 1 है, क्या मानेंगे x डॉट 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई, ठीक, हम जानते हैं 1 और 1 प्लस वाई की बराबर होता है, 1 प्लस वाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और एक्स वाई लिख दीजिए। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ से y कॉमन लेना चाहते हैं, y कॉमन लेते हैं x प्लस एक्स डैश आएगा, x प्लस एक्स डैश हम जानते हैं हमेशा 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ये x प्लस वाई के बराबर आ जाएगा, हमने प्रूव कर दिया। डे मॉर्गन थ्योरम क्या होते हैं, और आपको एल्जेब्रिकली बताना है डे मॉर्गन थ्योरम एल्जेब्रिकली। तो डे मॉर्गन थ्योरम हमको बताता है कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट होता है x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट,
और x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट हो, देखिए यहाँ प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल गया और दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया, बिल्कुल इसी यहाँ पर भी यही हुआ है, डॉट का साइन प्लस में बदल गया और ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गए, बस ये करना है। तो अब इसको हमको प्रूव करना है डे मॉर्गन लॉ को, तो हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंटरी लॉ लेंगे। हम अज्यूम करते हैं p हमारा x प्लस वाई, p और x और y तीनों लॉजिकल आपके वेरिएबल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से p प्लस p डैश 1 होता है, p डॉट p डैश हमेशा 0 होता है। इसका मतलब p x y का बुलियन वेरिएबल है तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ p के लिए होल्ड करेगा। यानी कि अगर हम कहते हैं x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों को x प्लस वाई ये चीज, और अगर मैं इसका डैश ऐड करूं इससे, मतलब x प्लस एक्स डैश हमेशा 1 के बराबर होता है, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल डैश ये 1 के बराबर होना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर दूं, मतलब ये कर दूं डॉट p प्लस p डैश, ये p प्लस p डैश क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो पहला पार्ट हम करते हैं, पहला ये वाला करते हैं, है ना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डैश, एक्स प्लस वाई, अब इसका जब हम प्लस कर रहे हैं एक्स वाई डैश, तो ये क्या होगा, इस चीज को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों जगह हम वाई डैश, ये हम जानते हैं क्या चीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस वाई जेड होता है x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस जेड। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स डैश और x प्लस वाई प्लस वाई डैश, ठीक है, x और y के लिए अलग ले लिया x डैश और y डैश। अब x प्लस एक्स डैश तो 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, तो वहां y बचेगा, y प्लस वाई डैश 1 होता है, x प्लस 1 बचेगा, ये दोनों 1 होते हैं, 1 प्लस वाई और x प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में जाते हैं, हम जानते हैं कि ये और ये 0 होना चाहिए, हमने माना है, अज्यूम किया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ये वाला लगाएंगे, x इंटू वाई इंटू जेड होता है, x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। तो हमने क्या किया, x वाई डैश और x प्लस वाई, मतलब इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। लेकिन इसको करते ही हमने देखा कि हम जानते हैं x इंटू वाई प्लस जेड होता है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब इसको इससे फिर इसको इससे। यहाँ पर देख रहे हैं हम ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, हम ये वाला काम करेंगे, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो x इंटू वाई एक्स वाई डैश, और यहाँ पर होगा एक्स डैश वाई डैश, वाई और वाई डैश 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास केवल ये जो x है, क्योंकि यहाँ पर एक्स डैश बचेगा, क्योंकि ये एक्स वाई डैश है तो एक्स डैश, तो ये 0 हो जाएगा, केवल वाई डैश बचेगा, बल्कि y बचेगा, तो y बचेगा y प्लस एक्स डैश, लेकिन ये 0 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया x प्लस वाई टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे, अगर हमें प्रूव करना है कि x डॉट वाई का होल डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश के बराबर होता है, तो हम जानते हैं x प्लस एक्स डैश होता है 1, x डॉट वाई एक्स इंटू एक्स डैश होता है 0, ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है। तो अगर x वाई डैश x और y डैश कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई है, तो ये भी ट्रू होना चाहिए कि एक्स वाई प्लस एक्स, मतलब इसका और इसका जोड़ 1 होना चाहिए, और इसका और इसका जो गुणा है मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए। पहले ये वाला प्रूव कर लेते हैं, x इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, मतलब इसको पहले इसको बाद में। इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड क्या होता है, x प्लस वाई जेड, हमने सीधा x प्लस वाई जेड यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये x और x डैश 1 हो जाएगा, बल्कि x प्लस वाई प्लस वाई डैश भी 1 होगा। तो किसी भी चीज को 1 से जोड़ो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 इज 1। सेकेंड पार्ट लेते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, हम जानते हैं x इंटू वाई प्लस जेड होता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, तो यहाँ पर x एक्स जेड 0 या y वाई जेड 0, यानी कि ये 0 प्लस 0 0, ये हमारा प्रूव हो गया, राइट साइड डी। यूज ड्युअलिटी थ्योरम टू डिराइव अनदर बुलियन रिलेशन फ्रॉम दिस। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये प्लस है, डॉट कर दीजिए, ये डॉट है, ये प्लस कर दीजिए, तो ये क्या होगा, a डॉट a डैश प्लस ए बी, ये a डॉट a डैश अपने आप 0 हो जाएगा, ए बी बचेगा, तो ये डॉट भी आ जाएगा। व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि जब हम पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये एडिशन में आएगा, तो ये a डैश प्लस में आएगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालेंगे। इसके कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम bc डैश का होल डैश प्लस b डैश c डैश का होल डैश, यानी b डैश c प्लस bc डैश। अब ये जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो b डैश प्लस c आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो b प्लस c डैश, है ना। ये आपको मैं करके बताता हूँ, ठीक है।
अगर आपको बाई चांस ये समझ में ना आया तो मैं ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला भी। तो मैं चाहता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? a डैश b डैश, है ना। तो x y का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटू y डैश z का कॉम्प्लीमेंट इंटू z डैश z का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? x y का कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? y, ये होगा y का कॉम्प्लीमेंट y हो जाएगा और z का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? z के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट z हो जाएगा और ये z का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो आ गया, यही उत्तर आ गया। इसी तरीके से तो समझिएगा, है ना। प्रूव गिविंग रीजन दैट दिस इक्वल टू दिस। आपको ये रीजन के हिसाब से बताना, मैं उसको करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए a, इसको a मानिए और इसको b मानिए। a प्लस b मतलब अभी पूरे को a मानिए, x प्लस वाई डैश को पूरा a मानिए। तो a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, मतलब x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हम जानते हैं a इंटू ए क्या होता है? a प्लस ये a इंटू ए होता है और ये हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई आ गया। इस तरीके से होगा ये। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो इसके इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए बी डैश का कॉम्प्लीमेंट और इंटू है, क्योंकि इसको ए माना हमने, इसको बी माना, ठीक है। ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो सी डैश टी डैश का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है? ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये। और ये क्या होगा? सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस डी। अब प्रूव करना है इनको, तो आप सीधा इसका ट्रूथ टेबल बनाइए, ठीक। ए बी सी लीजिए, बी डैश सी डैश निकालिए, बी डैश सी डैश, और इनको जोड़िए और फिर इसके बाद इनको भी जोड़िए, ये वाली साइड को पूरा मल्टीप्लाई करिए। ये किसके बराबर आ रहा है? देख लीजिए, ये ए के बराबर आ रहा है। ऐसे अगला भी करेंगे। इसमें ए बी सी लीजिए, वैसे सी की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सी इसको इंक्लूड ही नहीं करते। ए डैश बी डैश निकालिए, ए डैश बी डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश बी डैश निकालिए और ए प्लस बी डैश निकालिए। ए प्लस बी डैश आपके इसके बराबर आ रहा है। अगला भी इसी तरीके से करेंगे। एक्स वाई जेड लीजिए, एक्स डैश निकालिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालिए पहले ये वाला, फिर एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड निकालिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये निकाल लीजिए। ये किसके बराबर आ रहा है? देखिए, ये वाई प्लस जेड करके देखिए, वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस जेड के बराबर आएगा, ठीक। इसका मतलब ये दोनों लाइनें बिल्कुल सेम है। अगला भी ऐसे करेंगे। ए बी सी लीजिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी सी, ए बी डैश, ए डैश सी, ए बी डैश सी। इनको जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं, जोड़ दीजिए। ए डैश सी प्लस बी डैश सी निकालिए, दोनों लाइनें बिल्कुल सेम। तो ये एक और पार्ट देखा हमने बुलियन का, अभी और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।